गुड मॉर्निंग क्लास, 9th क्लास एनसीईआरटी साइंस चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम लोग मोशन को। ओके, तो मोशन में हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस कर चुके थे हम लोग। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन। ओके, अब आज उसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे आपका जैसे एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है आपको या आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स उसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जो भी हमने अभी कांसेप्ट क्लियर किया, मींस स्टडी की है जिस कांसेप्ट की, फॉर एग्जांपल स्पीड हो गया, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब का हम यूज कैसे करते हैं और मींस कहां-कहां यूज करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स को हम आज सॉल्व करेंगे। ओके, लास्ट क्लास में आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवा दिया था। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, एग्जांपल नंबर सेकंड, मींस क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपका गिवन है the odometer of a car reads 2000 km at the start of a trip। ट्रिप के स्टार्ट में जो आपका कार का ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर क्या होता है बेटा? डिस्टेंस को मेजर करने वाला आपका ये यंत्र होता है। ठीक, आपकी एक मशीन होती है डिस्टेंस को मेजर करने की, जिसका नेम है ओडोमीटर। ओके, आपको गिवन है कि जो आपकी गाड़ी जब आपकी रेस्ट में थी, मींस जब आपने गाड़ी स्टार्ट की तो ओडोमीटर में आपकी कितनी रीडिंग थी? 2000 किलोमीटर। ओके, कह रहा कि एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 km एट द एंड ऑफ ट्रिप। जब गाड़ी को आपने स्टार्ट किया तो रीडिंग कितनी थी? 2000 किलोमीटर। और जब आपने गाड़ी को जब आप यहां से मूव किए, कहीं पहुंचे और आपने गाड़ी को बंद किया तो आपकी रीडिंग कितनी बता रही थी? 2400 किलोमीटर। इसका मतलब कितना आप मूव किए? जब आप चले थे तब 2000 था, जब आप रुके तो 2400 मींस कितना मूव किया? 400 किलोमीटर। ओके, तो पहले इसको राइट कर लेते हैं, क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो गिवन क्या है? रीडिंग एट द स्टार्टिंग, ऑटोमेटिक रीडिंग कितनी थी बेटा? 2000 km एंड रीडिंग एट द एंड ऑफ ट्रिप, रीडिंग कितनी होगी थी बेटा? 2400 km। और इस ट्रिप को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगा? कह रहा क्वेश्चन कि इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, मींस पूरी जो हमने ट्रिप जो हमने मूव डिस्टेंस को मूव किया उसमें टाइम कितना लगा बेटा? 8 आवर। टाइम कितना है? इस ट्रिप को कंप्लीट करने में जो टाइम हमारा लगा वो कितना है? 8 आवर है। ओके, तो आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, आपको फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड एंड सेकंड फाइंड आउट करना है आपको, सॉरी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, वो भी किसमें? km पर आवर एंड मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका? ये एनसीईआरटी के एग्जांपल आपके, सॉरी 8.2 एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का, ओके, मोशन चैप्टर का 8.2 एग्जांपल नंबर 8.2। ओके, तो उसमें आपकी रीडिंग जो आपका कोई गाड़ी है वो किसी ट्रिप पे जा रही है, ठीक है, तो उसका जो ओडोमीटर है उसमें रीडिंग कितनी थी? 2000 किलोमीटर थी। आफ्टर एंड ऑफ द ट्रिप, ट्रिप खत्म कंप्लीट होने के बाद उसकी रीडिंग कितनी होगी? 2400 km। तो गाड़ी कितना मूव की बेटा? डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर ली? 2400 में से हम 2000 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां सॉल्व करना हमने स्टार्ट किया बेटा। टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार, ट्रैवल्ड बाय द कार कितनी हो जाएगी? 2400 में से हम 2000 को माइनस कर देंगे। क्यों कर रहे हैं माइनस? स्टार्टिंग में रीडिंग ये थी और लास्ट में रीडिंग ये हो गई, तो हमें बीच की डिस्टेंस निकालनी, कितना मूव किए, तो कितना करेंगे? ये माइनस ये कर देंगे। ओके, तो 2400 माइनस 2000 इक्वल टू आपका आ जाएगा 400 km। ओके, और टोटल टाइम कितना बेटा? 8 आवर है। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है हमें। तो एवरेज स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड आपकी हो जाएगी बेटा टोटल। देखिए क्वेश्चन मैंने क्यों राइट नहीं किया? क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड में बेटा, क्वेश्चन राइट नहीं कर सकता। क्वेश्चन राइट करूंगा तो उसको सॉल्व नहीं कर सकता मैं, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। तो क्वेश्चन की आप मीनिंग समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा। और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में गिवन आपका ये था कि ऑडोमीटर की स्टार्टिंग रीडिंग आपकी 2000 km थी। जब आपकी गाड़ी बंद हुई तो रीडिंग कितनी हो गई थी? 2400 किलोमीटर हो गई थी। टाइम कितना लगा इस पूरी डिस्टेंस को कवर करने में? 8 आवर का। तो आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो यहाँ राइट कर लेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा आपका? टोटल
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है आपने मूव की, यही तो की ना 4 km, तो यहाँ राइट कर देंगे आप 400 km। ओके, और टाइम कितना है आपका 8 है, तो किस में है बेटा, ये km में है और ये अपॉन में क्या है, आवर है। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बेटा 50 km पर आवर। आपकी एवरेज स्पीड आ गई 50 km पर आवर, बट ये तो किस में आई, km पर आवर में आ गई। आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो देखिए बेटा कैसे चेंज करेंगे हम। आपकी एवरेज स्पीड हो गई 50 km पर आवर। आप देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बेटा, 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहा हूं, तो मैं यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करा दूंगा और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कराऊंगा, एक 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। ओके, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा दूंगा किससे, 3600 से। अब इसको रब कर दूंगा मैं km और आवर को, यहाँ राइट कर दूंगा मीटर पर सेकंड। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी आपकी, कितना बचा यहाँ 36, यहाँ कितना 50, यहाँ आपका 18 हो जाएगा और यहाँ कितना आ गया आपका 25 में इसका मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 250 डिवाइड बाय 18 मीटर पर सेकंड। अगर आपको इसको डेसिमल में ब्रेक करना है ना, तो आप इसको डेसिमल में ब्रेक कर लेंगे। ओके, मैं यहीं तक सॉल्व करूंगा, ये आपका वर्क है कि आप डेसिमल में इसको कैसे ब्रेक करते हैं। डिवाइड ही तो करना है 18 का किसमें, 250 में। ओके, कर लेंगे आप। तो किसमें आ गया बेटा, मीटर पर सेकंड में। कैसे, आपको जो 50 आया था km पर आवर में, अब 1 km 1000 मीटर होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा 1000 से, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। तो यहाँ मैं 3600 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, वो सारा कैलकुलेट कर लूंगा, तो आपका आंसर किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में। ओके, चलिए इसको आप नोट कर लेंगे और समझ लेंगे अच्छे से। मैं इसको रब के दे रहा हूँ बेटा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 को हम लोग रीड करते हैं कि क्या उसमें गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। बस यही आपने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने क्या सीखा कि एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या है और कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही तो क्लियर हुआ इस एग्जाम्पल से। तो वैसे हम कई सारी चीजें क्लियर करेंगे आज एग्जाम्पल्स की हेल्प से ही। एग्जाम्पल नंबर आप थर्ड देखिए 8.3 एनसीईआरटी, आपका एनसीईआरटी साइंस का एग्जाम्पल नंबर 8.3, एग्जाम्पल नंबर आपका 3। इसमें बेटा आप लैंग्वेज सुनना, ध्यान से सुनना थोड़ा। ओके, कंसंट्रेट करना। ऊषा स्विंग्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। आपका कोई पूल है, स्विमिंग पूल, वो कितना है 90 मीटर लॉन्ग है। उसको मैं डायग्राम में ड्रॉ किए दे रहा हूं आपको। क्या है ये, कोई पूल है, कितना मीटर लंबा है, इसकी जो लेंथ है बेटा वो है 90 मीटर। ओके, तो ऊषा नाम की कोई लड़की है, इसमें तैर रही है, मीन स्विम कर रही है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। आपसे कह रहा है कि वो जो आपकी ऊषा है वो 1 मिनट में बेटा कितना कवर करती है, 1 मिनट में कवर करती है वो 180 मीटर। ओके, ऊषा 1 मिनट में 180 मीटर कवर करती है। 180 मींस क्या है आपका, यहां से उसने स्टार्ट किया तो 1 मिनट में वो यहां से यहां पहुंचेगी और वापसी फिर यहीं आ जाएगी। ओके, यहां से इस स्टार्टिंग पॉइंट से वो ऐसे जाएगी और इसी 1 मिनट के अंदर में वो यहां वापसी आ जाएगी। ओके, यही तो हुआ आपका। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। आपको ऊषा की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है इसी 1 मिनट में, कि 1 मिनट में वो कितना उसकी एवरेज स्पीड है और कितना उसकी एवरेज वेलोसिटी है। ओके, तो हम कैलकुलेट करते हैं जरा इसको। देखिए कितना इजी है। हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे। हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया बेटा। एवरेज स्पीड आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो आप देखिए इसमें आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वो 1 मिनट में जहां से स्टार्ट करती है पूरा कंप्लीट करके वो 1 मिनट में आपको 180 मीटर चलती है। तो देखिए 90 मीटर जाना और 90 मीटर आना, मींस अगर वो 1 मिनट में कितना चलेगी, यहां से यहां जाएगी और यहां लौट के आएगी। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितनी मूव की उसने 1 ट्रिप में, वो 180 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 180। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 90 प्लस 90 180। ओके, और टाइम कितना लगा उसको 1 मिनट। टाइम कितना ले रही हो, टाइम ले रही है बेटा
1 मिनट। ओके, टाइम है आपका 1 मिनट कह रहा हूं। ओके, तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा 1 मिनट। ये किसमें है आपका मीटर में है, और टाइम कितना है बेटा मिनट में है। तो टाइम को आप क्या करेंगे सेकंड में चेंज कर लेंगे। ओके, तो इसको आप सॉल्व करिए 180 अपॉन 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो आप 60 से डिवाइड करेंगे, आपकी यूनिट किस में आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकंड। आपकी क्या आ गई एवरेज स्पीड। अब सेकंड आप किसी का पार्ट है कि आपको एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या होती है, इसका आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या स्टडी किया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फॉर्मूला राइट कर लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब आप मुझे बताइए, इसने यहां से चलना स्टार्ट किया उषा नाम की किसी लड़की ने, और वो 1 मिनट में ही यहां से मूव करके यहीं आ गई, तो आपको 1 मिनट में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका इनिशियल पोजीशन सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, मींस जहां वो खड़ी थी 1 मिनट में वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 हुआ। क्यों, जहां मैं खड़ा हूं घूम करके कहीं भी घूम करके मैं वहीं आ जाऊं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मेरी फाइनल पोजीशन यही और मेरी इनिशियल पोजीशन भी यही है। मींस दोनों पोजीशन क्या हुई आपकी एक ही पॉइंट पे आ गई, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 बेटा तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। ओके, तो यहां राइट कर देंगे एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका 0, और टाइम कितना है आपका 1 मिनट मींस 60 सेकंड, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ओके, मीटर पर सेकंड, यही आपका क्या होगा बेटा एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन क्लियर हुआ। आपसे कह रहा था कि कोई उषा नाम की लड़की है, वो 1 मिनट में 180 मीटर चलती है, और आपका पूल कितना लंबा है 90 मीटर लंबा है। ओके, लेंथ ऑफ द पूल कितनी है 90 मीटर, तो आपका 1 मिनट वो 180 मीटर चल रही है, मींस वो आधे मिनट में तो यहाँ पहुंचेगी और आधे मिनट में बैक आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 90 चल जाना, तो 90 वापसी आना, कितना हो गया 180, और टाइम कितना लगा 1 मिनट मींस 60 सेकेंड। तो आपने एवरेज स्पीड फाइंड आउट की यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा वन ट्रिप में यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस 90 जाना 90 आना 180 अपॉन 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, 180 बाय 60 मींस 3 मीटर पर सेकंड। ओके, और एवरेज वेलोसिटी आपकी कितनी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब वो यहाँ से चली थी और वापसी यहीं आ गई 1 मिनट में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा 0, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। क्लियर, चलिए इसको राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज हम एग्जांपल से करने हैं इसके। एग्जांपल से क्या होगा आपकी थ्योरी क्लियर होती है बेटा। तो एग्जांपल आपको आप क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाएंगे ना उससे क्या होगा आपको थ्योरी अपने ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगी, और क्या होगा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि थ्योरिकल फॉर्म में तो हमने पढ़ लिया कि वेलोसिटी क्या है, फॉर्मूला भी राइट कर लिया है, उसका यूज भी तो करना पड़ेगा ना, तो यूज भी कर रहे हैं आज की। नेक्स्ट एग्जांपल आपका बेटा इसका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 8.4। एग्जांपल है आपका 8.4। इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा, क्वेश्चन राइट कर नहीं सकते इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। ओके, या फिर अपनी बुक खोल के उसको देखना, क्वेश्चन को देखना कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्या फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है एग्जांपल 8.4 स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन मींस स्टार्टिंग में क्या है आपका राहुल नाम का कोई व्यक्ति है, पर्सन है, जो स्टार्टिंग में क्या है बेटा रेस्ट पे खड़ा है साइकिल पे। ठीक, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। वो कह रहा इन 30 सेकंड, कह रहा कि कोई राहुल नाम का लड़का है जो अपनी बाइसिकल पे स्टार्टिंग में खड़ा है रेस्ट में, मींस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, और वो 30 सेकंड्स में पेडल्स मारने स्टार्ट करता है, तो 30 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड। 30 सेकंड्स में वो वेलोसिटी को गेन करता है 6 मीटर पर सेकंड, मींस इनिशियल 0 फाइनल कितनी 6। ओके, तो आपको क्या करना है एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। ओके, इसके आपके 2 केसेस है, पहले फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं उसके बाद सेकंड करेंगे। ओके, या फिर कोई राहुल नाम का लड़का था साइकिल चला रहा है। ओके, तो क्या है आपकी साइकिल है, इसने क्या किया आपका स्टार्टिंग में क्या बताया टाइम इक्वल टू 0 पर क्या है रेस्ट पे, मींस इसकी जो
v इनिशियल है, वेलोसिटी कितनी है, 0 है। और एक कुछ टाइम बाद यही राहुल नाम का लड़का साइकिल से इसकी v फाइनल हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड। और इतना होने में टाइम कितना लगा बेटा, टाइम लगा इसको 30 सेकेंड। तेरा टाइम लगा 30 सेकेंड। ओके, मींस 0 से वेलोसिटी उसकी 0 थी स्टार्टिंग पॉइंट पे, और 30 सेकंड में वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई। ओके, तो आपको इस कंडीशन में इसका एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो पहली चीज, तो 0 से वो 6 हो रहा है, मींस इंक्रीज हो रहा है, तो बॉडी में क्या हो रहा है बेटा, एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक, और अगर ये डिक्रीज हो रही होती, 0 से माइनस में वैल्यू जा रही होती, तो रिटार्डेशन हो रहा होता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए एक्सीलरेशन हो रहा है। मींस हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सीलरेशन आपका क्या हो जाएगा बेटा, एक्सीलरेशन आपका होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम t। ओके, v फाइनल कितना हमारा 6 और v इनिशियल कितना है 0 अपॉन टाइम कितना है 30। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा बेटा क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 30 मींस 1/5 मींस 0.2 मीटर पर सेकंड, सॉरी स्क्वायर। एक्सीलरेशन एक स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। ओके, तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आ गया। फॉर्मूला क्या था एक्सीलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस वेलोसिटी में जो चेंज हुआ और अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, v फाइनल माइनस v इनिशियल, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। इसी क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट पार्ट है। अब क्या है आपसे, देन इतना कंप्लीट होने के बाद देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, उसने ब्रेक को अप्लाई किया, साइकिल चल रही है 6 मीटर पर सेकंड से चलने लगी, अब उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दिया। ओके, तो ब्रेक अप्लाई सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। जब उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, साइकिल की डिक्रीज हो गई, 6 थी और यहां पे आके साइकिल की वेलोसिटी होगी बेटा 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड होगी। ओके, और टाइम कितना लगा, इन 5 सेकंड मींस नेक्स्ट 5 सेकंड। यहां तक का कांसेप्ट अलग था। ओके, अब ये यहां की बात कर रहा है कि 6 मीटर पर सेकंड से साइकिल मूव कर रही थी, तो उसने यहां ब्रेक मारा तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम में, टाइम इज इक्वल टू नेक्स्ट 5 सेकंड। तो बेटा ये केस तो आपका अलग हो गया। ओके, ये केस आपका अलग है। अब हम सिर्फ इस केस की बात करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 6 है, तो फाइनल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया मींस बॉडी में रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मींस क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, तो यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे सेकंड केस के लिए। सेकंड केस, इसी क्वेश्चन का सेकंड केस बेटा क्या है आपका, फिर से हम क्या रिटार्डेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए इसको एक्सेलरेशन ही राइट करता हूं मैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्सेलरेशन ही राइट करता हूं, अब वो वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। ओके, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम t। v फाइनल कितना है बेटा, 4 मीटर पर सेकंड, 4 माइनस इनिशियल कितना है, 6 है। इस कंडीशन में क्या है, 6 है। और टाइम कितना है बेटा, 5। कितना आ गया आपका, 2/5 होगी माइनस का, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया बेटा, माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि आपका क्या रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। इसमें बॉडी की क्या है, वेलोसिटी जब इंक्रीज करते हैं तो एक्सीलरेशन होता है, कहते हैं कि बॉडी एक्सीलरेट कर रही है। और जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करती है, रिटार्डेशन में आती है, मींस उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन नंबर में एग्जांपल नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। ओके, अब क्वेश्चन में राइट कर नहीं सकता बेटा, करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, फिर इसमें जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी ऊपर करना 9th क्लास का मोशन चैप्टर, उसमें आप इसको एग्जांपल नंबर देखेंगे, एग्जांपल नंबर 4 है। अब एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। ओके, चलिए अब इसमें इतने एग्जांपल थे, नेक्स्ट क्लास है मींस आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ओके बेटा, थैंक यू क्लास।